कर कभी किसी के उपहासों, तानों, क्रोधवश, काम के वश या लोभ के वश और अहंकार के वश होकर के आवेश में आकर के गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। सदा ही एकता, प्रेम, शांति और समृद्धि 4 सिद्धांतों के आधार पर ही फैसला किया जाना चाहिए और उचित भी है और वो हितकारी भी है। जहाँ एकता भंग हो या प्रेम में विघ्न पड़े या शांति भंग हो या स्मृति में हानि हो, ऐसी अवस्था में फैसला नहीं करना चाहिए। फैसला ना करके वहाँ मौन अवस्था में फैसला ज़्यादा ठीक है। वह मौन श्रेष्ठ है, मौन व्रती होनी चाहिए। नुकसान हो जाए अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, किंतु परमात्मा से विरोध न करें। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर की आराधना करने से मनुष्य महान योगी एवं सत्पुरुष बन जाता है। भाइयों, श्री राम तो राम ही बनाते हैं, श्री कृष्ण तो कृष्ण बनाते हैं, श्री गुरुदेव तो सबको श्री गुरुदेव ही बनाते हैं, इष्ट देव तो इष्ट देव ही बनाते हैं। चाहे आप भगवान के किसी रूप की पूजा करें, वह रूप आपके अनुकूल हो जाता है। जैसे साथियों, भौरा या भ्रमर दिखाई देखा वो आपने, हरियाली में रहने से वो हरा हो जाता है। घास में रहने वाला मेंढक भी हरा हो जाता है। रूप तो बदल जाता है, किंतु जो आत्मा का स्वभाव जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। वह भी ईश्वर की इच्छा है। अतः कभी किसी को दोष लगाना भी एक दोष प्रति है, और जो होना होता है वो तो पूर्व से निश्चित है। यह कर्म की लीला है, इसमें प्रभु जो चाहते हैं वैसा ही होने लगता है। केवल खुद को जानने की जरूरत है। संसार तो भैया अपने आप समझ में आ जाता है। जो व्यक्ति में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। वही पिंड और ब्रह्मांड सब एक ही है। जैसे पिंड में जो आत्मा है वही आत्मदेव के रूप में समग्र रूप में ब्रह्मांड में मौजूद है। एक ही आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, सत्चिद आनंद घन है, वह सर्वत्र जड़ चेतन के रूप में सदैव प्रकट है। फल का नाश नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि का जो बीज रूप है वो आत्मा है। यानी परमात्मा में संपूर्ण लीला बीज की तरह मौजूद है और मौजूद रहती है। जब आप और हम प्रभु के नाम को अपने हृदय में बैठा लेते हैं तो वह राम का नाम बड़ा वृक्ष बन करके राम का नाम या राम नाम राम फल देने लग जाता है। अतः हमें अच्छे बीज, अच्छे गुण, अच्छे कर्म अपने हृदय रूपी खेत में बोने चाहिए। नमस्कार।